Hello, Assalamu alaikum, and welcome for the today's podcast. In this episode, we will be discussing how the HR function is evolving in Pakistani organizations, particularly in digital marketing agency sector, and whether global frameworks like David Ulrich HR model are truly applicable in our local context or not. Today we will explore HR structure, the HR business partner role, center of excellence, and shared services, cultural challenges, and what the future of HR in Pakistan digital marketing agencies might look like. Let's begin. So, before we dive in, let me introduce to our guest. Today, our guest is Mr. Ahmed Zia. Ahmed Zia, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए ठीक है। Alhamdulillah. First of all, Ahmed, Mr. Ahmed Zia, I'm very grateful for you that you join us today. Thank you so much. हिसाब पहले लाइए। मैं अहमद का छोटा सा तारुफ करा दूं। मिस्टर अहमद ज़िया का ताल्लुक़ रहीमिया ख़ान से है। तो अहमद इज़ एन इंजीनियर एज वेल एज एन एमबीए। अहमद अपने टेक्सिला 2019 से आप पास आउट हुए थे ना इंजीनियरिंग में। या एग्जैक्टली या फिर उसके बाद फ्रॉम आपने हाईटेक यूनिवर्सिटी। फ्रॉम हाईटेक हाईटेक टेक्सला। अच्छा, या फिर उसके बाद आपने अपना एमबीए कहाँ से किया था अहमद? मैंने क्या फ्यूट से किया था, कॉलेज फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीमा खान से। और अहमद अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप इसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस? Sure, my name is Ahmed and I've been working in HRBP space within Pakistan's digital marketing industry for like about 6 years. So I work closely with different marketing agencies, digital marketing agencies, as well as real estate marketing agencies. And one time I remember I worked as a freelance for an NGO working for our nation, Karwan Iqbal. They are working like in 13 cities across Pakistan and they are doing great till now. So I've been working on that also. So I've worked in different domains to be exact. तो आपने एज अ फ्रीलांस कंसल्टेंट एचआर का भी काम किया हुआ है, दैट्स गुड टू नो। मतलब या एग्जैक्टली मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, रियल एस्टेट और डिफरेंट रिक्रूटर्स के लिए भी हमने काम किया हुआ है। इट डिपेंड्स के कैंपेन है या कोई नई एक्विजिशन है हमारे क्लाइंट की, तो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। ज़िया, स्टार्टिंग टू द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, तो थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि हाउ इज़ एचआर टिपिकली स्ट्रक्चर्ड इन मिड साइज पाकिस्तानी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज एज यू हैव वर्कड विद मैनी मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान, और हाउ डज इट अलाइंस विद द बिजनेस स्ट्रेटजी कि एचआर का काम बिजनेस की स्ट्रेटजी के साथ कैसे आप अलाइन करते हैं? Usually, there is a combination of responsibilities. Like on one side, there is core HR activities such as recruitment, their payroll, attendances, contracts, performance evaluations, etc. And on the other side, there is people management, like what is extremely important because human talent is primary asset in specifically for marketing agencies. यस, दैट्स ट्रू अहमद। तो अगर हम लार्जली इसको देखें तो एचआर जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नया क्लाइंट एक्वायर करते हैं या हमारी कोई कैंपेन रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी करंट क्लाइंट के हवाले से, तो उसमें ये चीज़ रिलेट नहीं करती कि बिजनेस डेवलपमेंट पे पहले वर्क किया जाएगा, फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट क्या होगी या वर्क फोर्स प्लानिंग क्या होगी। हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं, हायरिंग की तरफ जाते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी एचआर की वो आप कह सकते हैं कि फुली स्ट्रेटेजिक नहीं होती, लेकिन इसकी होती है कि सबसे पहले आप हायरिंग से काम स्टार्ट करें, फिर आप फिल्टर आउट करते रहें चीज़ों को। ओ, मतलब शुरू से आप लोग अलाइन नहीं होते, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बाद में अलाइन करना पड़ता है अपनी सारे स्ट्रक्चर्स को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू आर क्योंकि सेइंग। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई एम्प्लॉय टर्नओवर फेस कर रही होती हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म्स की चेंजेस आती रहती हैं, गूगल अपडेट्स आती हैं, गूगल जो है अपनी गूगल एड सर्विसेज और पॉलिसीज चेंज करता रहता है। इसी तरह मेटा है वो अपनी अपग्रेडेशंस लाता रहता है। तो मतलब डिफरेंट टूल्स और एल्गोरिदम्स यूज हो रहे होते हैं, वो विद पैसेज ऑफ टाइम आपने चेंज करने होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कंपटीशन जो स्ट्रिक्ट होता रहता है। बिल्कुल। क्योंकि एक एजेंसी तो हमेशा प्रेफर करेगी जो उसे टॉप नॉच रिक्रूटमेंट मिले। सो अहमद, मैं वैसे पूछना चाहूँगा आपसे कि कैन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान
मूव टुवर्ड अ मोर स्ट्रेटेजिक एचआर रोल, मतलब ये जो पहले आपने बताया कि आप लोग बड़ा टिपिकल काम कर रहे थे, पे रोल्स, पीपल मैनेजमेंट, लेकिन अब स्ट्रेटेजिक रोल कैसे करेंगे आप कंपनी की पॉलिसीज के साथ, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ? ये कर भी सकते हैं और ये मस्ट है, ये करना बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में एक डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वही रीज़न है कि अगर हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इंटेंस कंपटीशन है। ठीक है, टूल्स फॉर एग्जांपल हब स्पॉट, सैमरश, एचआर और मतलब डिफरेंट डोमेन्स में, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो एक मार्केटिंग एजेंसी की, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउस वाला टच भी उसमें आ रहा हो, तो हर जगह पे आईटी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए टिपिकली ये शिफ्ट जो है एक रात में नहीं हो जाता। Agencies बिल्कुल। start with smaller steps, such as improving the performance management systems, the CRMs, developing leadership capabilities in their, you can say, employees, account managers. Focusing on employee retention is the main thing for a digital marketing agency. So, following these steps, gradually the HR becomes more involved in strategic business decisions, not in the start. बिल्कुल ठीक है। तो अहमद, इट्स गोना टेक टाइम एज यू सेड के मतलब, लेकिन हमें किसी ना किसी स्टेप पे स्टार्ट करना होता है स्ट्रेटजी अलाइनमेंट को अपनी। Exactly. तो अहमद, इस पे तो होगी। अब मैं ना थोड़ा एचआर बिजनेस पार्टनर रोल पे बात करना चाहूँगा कि डू डिजिटल Sure. मार्केटिंग एजेंसीज एक्चुअली हैव एचआर बीपीज के होते भी हैं उनके पास, या सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है ये? Although for most of the digital marketing agencies, it is just a title or a part-timer or a freelancer. But in proper digital marketing agencies, senior HR managers or people partners work closely with the account heads, creative leads, and the operation managers, because these are the core operators for a digital marketing agency. So they frequently discuss the hiring plans, workload issues, because they can either manage the accounts or the operations or the ongoing or client retention. Same is like for us, we have to retain the employee, they have to retain the client. So they cannot fully focus on all the operations themselves. So they have to discuss with us about the burnouts, the resignations, the compensation expectations. Obviously, they are not master of it. So, however, the role remains quite operational with more focus on solving immediate problems, because अगर हम एक proactive प्लानिंग नहीं करेंगे सपोर्ट जो डाटा से सपोर्टेड हो, तब तक हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल, मतलब काफ़ी हद तक आप लोग डेटा एनालिटिक्स का काम भी कर रहा होता है एज एन एचआर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अहमद, उसमें जी सॉरी जी। प्लीज। उसमें ये है कि आपने हमने सारे वर्क फ्लोज अपने कंप्लीट करने होते हैं, हमारे जो चेक्स होते हैं, हमने हर एक चीज़ को देखना होता है कि मतलब एम्प्लॉय पे बर्डन भी ना आए और उसे अपना काम पूरा दे रहे हैं और वो उसको रिटेन भी रख सकें, कंपनी के साथ लॉयल रखते हैं। So, Ahmed, just want to add another question. What do you think is hardest for HRBPs to develop in Pakistan? क्या मतलब उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है? Three major challenges, I should say. The first is the HR analytics, because it is very hectic. While the data is such irritating at rates, obviously, because there are performance matrices, billable issues of utilization exists, obviously, and many HR teams struggle to convert this information into actionable insights, because अगर हमारे पास डाटा है, सिर्फ डाटा हमारा काम नहीं करेगा जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा। That's true. लाइकली सेकंड जो है हमारा वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, कि एचआर प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्लाइंट रिटेनर्स को अच्छे से समझें। कैंपेन की जो टाइमलाइंस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने आगे उसको डिलीवर करवाना टाइमली। ठीक है, फिर उसके बाद रेवेन्यू प्रेशर आ जाता है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू ऑपरेट एज ट्रू बिजनेस पार्टनर्स ऑब्वियसली। So, and एंड थर्डली, my third point was left, sorry. sorry. Workforce planning, that is the key, obviously. Like in digital marketing agencies, client requirement changes rapidly, because freelance hiring भी हो रही होती है, वो बहुत कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो प्रोजेक्ट का स्कोप होता है वो फ्रिक्वेंटली शिफ्ट होता रहता है। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, शॉर्ट टर्म है, हर क्लाइंट के हिसाब से उसको हमें हैंडल करना होता है।
बिल्कुल। सो ये तो बड़ा हेक्टिक और यूनिक हो जाता है कि आप तीनों चीज़ों को करना, फिर एज एन HR BP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर चीज़ को देखना, स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट को देखना। सो अहमद, अगर हम एग्जैक्टली। कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये जो शेयर्ड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली है क्या? डू वी सी दोज इन पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के? आर दे एग्जिस्टिंग और नॉट? के सिर्फ टर्मिनोलॉजीज की हद तक है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? वेल आई शुड से कि मोस्टली लार्जर एजेंसीज और लार्जर एजेंसी नेटवर्क्स जो होते हैं, लाइक मिड साइज एजेंसीज हो गई, तो उसमें एचआर टीम्स जो हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, मोस्टली जनरलिस्ट होते हैं। लाइक अगर मल्टीपल वो नहीं हैंडल करे तो वो ऑब्वियसली एचआर जो है उनका जर्नलिस्ट होगा एक। ठीक है, और उसमें ये होगा कि इंफॉर्मेशन स्पेशलाइजेशन की होगी उन्होंने। फॉर एग्जांपल वन पर्सन इज फोकसिंग ऑन द क्रिएटिव और परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिक्रूटमेंट, because performance marketing is very much in demand in digital marketing agencies. So he would be focusing on that aspect only. And on the other hand, we can say learning and development, but formal centers of excellence are uncommon, obviously. And the cost consideration is very important. The need of flexibility of the area, I should say. The main reasons as agencies refer adaptable structures so that they can quickly respond to the changing skills and that are demanded in the market. Okay, Ahmed, if I talk about the digital skills optimization in दिस HR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो आप डिजिटल स्किल्स को कैसे यूज करते हैं? हाउ दे आर ऑप्टिमाइज्ड विद योर वर्क इन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थिंग? कि आप शेयर सर्विसेज को कैसे करेंगे, मतलब? Digital marketing agencies are, yeah, basically the digital marketing agencies are relatively advanced compared to many traditional industries. मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं लाइक टेक्सटाइल वगैरह, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, उनकी वर्किंग बहुत डिफरेंट है। हमारा जो एचआर सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉर पेरोल, फॉर अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट, it is more sophisticated than a conventional system. For example, shared services such as our HR help desk or people analytics dashboard. For example, you must have heard of the CRM workflow. यस, वी हैव Have स्टडीड you दिस ever heard अंडरस्टूड of द it? CRM वर्कफ्लो, Workflow? अहमद। Yeah. So okay. So basically, that is the main reason. And because the deadlines are very tight, we are also using LinkedIn, Slack, Teams, WhatsApp, specifically for the campaign deadlines, which are very tight, obviously. ओके, तो अहमद, मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि हम डेविड एलरिच का मॉडल को करेंगे और उसकी लोकल एडॉप्शन को देखेंगे। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मॉडल, सो एक्चुअली इज देयर एनी प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज फॉलोइंग द सेम मॉडल एज इट वाज गिवन बाय डेविड? Well, it is a bit different. Obviously, it is in theory, it is very good. But in practicality, certain elements of the model are quite practical, to be honest. The HR business partner role fits well because close coordination with account teams and leadership is very essential in the marketing agencies. यस। Center of excellence are more difficult to implement in mid-sized agencies because we can say कि वहाँ पे शेयर्ड सर्विसेज होती हैं, easier होती हैं, टैक्स सेवी होती हैं, और नेचर ऑफ वर्कफोर्स जो थोड़ा सा ईज होता है। ओवरऑल जो मॉडल रिक्वायर करता है वो उसकी अडॉप्शन है। जितना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल होगा, क्लोजली अलाइंड होगा, उतना ज़्यादा आपके बिजनेस का आउटकम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हाइब्रिड अप्रोच वर्क्स मच बेटर देन अडॉप्टिंग द मॉडल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो अहमद, यू आर सेइंग कि एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो पाकिस्तान के में ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा rather देन टोटली फॉलिंग फॉर द डेविड एलरिच मॉडल एज ही सेड। सो दैट्स अ गुड थिंग एग्जैक्टली। टू नो। बट लेकिन ये एग्जैक्टली। बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस डू यू सी व्हेन HR ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म? क्या रेजिस्टेंस आपको फेस करनी पड़ती है? The account managers often worry about the meeting client deadlines because deadlines obviously are very important for a marketing agency specifically. क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो कभी कभार वो फॉर्मल एचआर प्रोसेसेस को जो है ना वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है, वो उतना फ्लेक्सिबल या उतना क्रिएटिव नहीं होता।
तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर दें, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू पे ले आए या फिर लॉन्ग टर्म पीपल स्ट्रेटेजी पे ले जाएं। तो अगर हम ऐसी बात करें तो ऑब्वियसली मतलब जो यंगर एम्प्लॉयज हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जेन जी है। वो ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है ना डिजिटल टूल्स को अडॉप्ट कर लेती है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है, जो उनके लिए और एचआर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करती रहती है। सो अहमद, बात तो होगी एचआर बिजनेस पार्टनर की और डेविड एल्ड्रिच के मॉडल की, लेकिन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर कुछ बता सकें कि व्हाट स्किल्स डज एचआर इन पाकिस्तान specifically in digital marketing agencies need to going on forward if someone wants to work with a digital marketing firm as an HR, कि उनको सर्विसेज दें जैसे आपने हमको दिया है, तो क्या स्किल्स उसको लिए चाहिए होंगी एज बीइंग ए सक्सेसफुल एचआर? वेल मैं कहूँगा कि एचआर प्रोफेशनल को जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, विच डोमेन्स ही इज गोइंग टू कवर, और उसके पास चेंज को मैनेज करने की अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये एबिलिटी हो कि वो किसी भी चेंज को फौरन अडॉप्ट कर ले, अपने आप को अपग्रेड करे, क्योंकि डिजिटल agencies or digital marketing is a very fast paced business, and there is are a lot of changes, improvements, innovation. So the era is changing every day, you can say. तो उसको थोड़ा सा फास्ट पेस होना चाहिए, होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो एक इफेक्टिवली उस चीज को हैंडल कर सकेगा, और उनको बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, ताकि वो एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भी बन सकें और एक अच्छे लीडरशिप स्किल भी ले सकें। क्योंकि फ्यूचर जो है वो एचआर का ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम अगर आज का दौर देखें, लाइक हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, इवन वॉरेन बुफे ने ये बात कही है कि मतलब कुछ भी बंद हो जाए, तीन जो है फील्ड्स उनमें एआई उसको 100% रिप्लेस नहीं कर सकता, जिनमें से डिजिटल मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ देम। तो बिल्कुल सही ऑब्वियसली कहा। इसमें अपॉर्चुनिटीज तो कभी भी क्लोज नहीं होने वाली। सो थैंक यू अहमद फॉर दीज वैल्यूएबल इंसाइट। सो मतलब यही कंक्लूजन मैं निकाल देखना चाहता कि क्या बोलते हैं आप। जैसे कि आपने कहा कि एक हाइब्रिड मॉडल ज़्यादा अडेप्टिव है पाकिस्तान में और ज़्यादातर यही चल रहा है rather देन फुली फोकसिंग ऑन डेविड एल्ड्रॉन्स मॉडल। एक हाइब्रिड आपने अपने हिसाब से उसको एग्जैक्टली। अपनी यूजफुलनेस के हिसाब से आपने मैनेज किया हुआ है। So that's all from our side. यस। Thank you for listening. We hope this conversation adds values to you, to your understanding for modern HR in Pakistan Digital Marketing Center. Thank you, Ahmed, for joining us today. I hope this conversation gonna help a lot of guys who gonna pursue their career as an HR in digital marketing firm और फ्री आपने तो खैर फ्रीलांसिंग पे भी एज एन एचआर काम किया हुआ, दैट्स अ यूनिक थिंग टू नो फॉर मी. So it's very nice talking to you, Ahmed. Thank you. थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग यू टू। हैव अ ग्रेट डे। Thank you.